औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सालिहीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अभी अभी एक ख़बर आई है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने वज़रा के बिल की ज़िम्मेदारी अपने सर ले ली है। यानी कि जितने भी बिल आएगा किसी भी मिनिस्टर के घर पर और जिस तरीके से भी बिजली का इस्तेमाल होगा या गैस का इस्तेमाल होगा, उसकी अदायगी आवाम के पैसों से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा करेगी। ये उस हुकूमत का हिस्सा है जिनका लीडर इस बात का दावेदार था कि अगर हमारे साथ ज़्यादती होती है, आवाम के पैसों से शाख खर्चियाँ होती हैं, तो हम टैक्स की अदायगियाँ नहीं करेंगे, अपने बिल फाड़ देंगे, अपने बिल जला देंगे। और ऐसा कुछ हुआ भी जब इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने धरना दिया और उसके बाद उन्होंने सिविल नाफरमानी का आगाज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम बिल की अदायगियाँ नहीं करेंगे और बिजली में किसी किस्म का इजाफ़ा होता है वो गैर कानूनी है, और बड़े बुलंद बांग दावे किए। लेकिन उन दावों के बाद जब आवाम ने उनको हुकूमत में लाई, अपनी वोट उनको दिए, लेकिन इस सब का नतीजा क्या निकलता है कि जब खान साहब ऐलान करते हैं कि जी महंगाई ख़त्म हो गई है, तो उसके ठीक 5 मिनट बाद एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा कर दिया गया। और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़े के साथ साथ ज़ाहिर है कि पता नहीं अजीब ही लॉजिक हुई हुई है कि जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है तो ज़रूरी अशिया भी महंगी कर दी जाती हैं। वैसे ही महंगाई जो है वो सर चढ़कर बोल रही है और हुकूमत का इस पर कोई अमली इक़दामात नहीं है। और अब जबकि आप लोगों ने देखा, मीडिया पर सुना कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये बिल पास किया कि जी वज़रा के जो बिल हैं वो हुकूमत खुद अदा करेगी। अब उस बिल में ये भी तय नहीं है कि बिल की नौइयत क्या हो, बिल कितने का हो। तो ज़ाहिर है वो हज़ारों में भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है, करोड़ों में भी हो सकता है। तो इसका बोझ किस पर पड़ना है, ये भी ज़ाहिर है कि हुकूमत पे तो बोझ नहीं बढ़ना। हुकूमत ने टैक्सेस में इजाफ़ा करना है, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए अलग अलग कानून लाने हैं, मज़ीद जिसे मैं तो कहूँगा जी हथकंडे इस्तेमाल करने हैं। आवाम पहले ही गुरबत की चक्की में पिस रहे हैं। असद उमर साहब का जो बेरोज़गारी के हवाले से अलामिया था कि जी 2 करोड़ लोग जिन 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देना था, उन्हें तो रोज़गार मिला नहीं, उनके बदले में 2 करोड़ लोग बेरोज़गार होकर घर बैठ गए। और कोरोना में से तो वैसे भी कोई इनकम नहीं हुई किसी को। वो ऑलरेडी लोग जो प्राइवेट सेक्टर था वो तो बहुत बुरे तरीके से फंस चुका और उनका अपनी सैलरियों के अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। 12-12 हज़ार रुपये हुकूमत ने फ़ी घर के हिसाब से देने थे, और जो लोग अहल हैं उसमें भी, और 100 में से 4-5 लोगों को तो मिले, लेकिन वो जो 95% थे उनका क्या बना। और क्या एक दफ़ा अगर हुकूमत ने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ले ली 4-5 घरानों की, वो भी 12,000 रुपया, जो कि मैं समझता हूँ किसी झोपड़पट्टी वाले का भी इतना ख़र्चा नहीं होगा। अगर आप पोश एरिया में भी चले जाएं और उनसे भी उनके ख़यालात का इजहार करें, उनसे राय लें, तो वो भी कुछ अच्छे अल्फाज नहीं दोहराएंगे कि जी हमारे ऊपर क्या हालात हैं। वो भी हालात का रोना रोते ही नज़र आएंगे कि हम लोग भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हम लोगों का भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं आ रहा, हम बेरोज़गार हो चुके हैं। लेकिन हुकूमत ये शाख खर्चियों से बाज आने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि
वो जो कुछ पिछले दौरे हुकूमत में होता रहा, नवाज शरीफ हुकूमत ने किया या जरदारी हुकूमत ने किया, जो वो पीडीएम की सूरत में इत्तेहाद बना के जलसे कर रही हैं, जिन्हें अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, आपको भी इमरान खान साहब, आपको भी अवाम रिजेक्ट कर सकती है। अगर आप भी ये कहें कि जी हम अवाम के वोटों से नहीं आए, तो एक बात आप सब जान लें कि अवाम सुप्रीम है, अवाम सुपर पावर है। अवाम के अलावा बाकी तमाम अदारे फ्लॉप हैं। अगर अवाम सड़कों पर आती है, अवाम एहतजाज करती है, अवाम अपनी पावर दिखाती है, अवाम यूनिटी करती है, अवाम इत्तेहाद करती है आपस में, तो फिर कुछ नहीं होता। फिर आप लोगों को अपने घरों में जाना पड़ता है। आज 2-4 दिन के इक़्तिदार की खातिर जो आप पॉलिसियाँ बनाते हैं और अवाम के हक़ की जब कोई बात होती है तो आपको लगता है कि जी मुल्की ख़जाने पर बोझ पड़ेगा। हम ऐसी सब्सिडी अवाम को नहीं दे सकते जिससे मुल्की ख़जाने को, जबकि हम अवामी नुमाइंदे इस बाकी इदारे तो अपना काम कर रहे हैं। तो अदलिया है, फ़ौज है और मुख्तलिफ़ क्राइटेरिया में देखें, वापडा है, सुई सदरन है, हर किस्म के गवर्नमेंट के इदारे, रेलवे है, अपने अपने पुलिस है, काम कर रहे हैं सारे। आप लोगों को भेजने का मकसद पार्लियामेंट में ये होता है कि चेक एंड बैलेंस रहे, आप आवाम के लिए बेहतर कानून साजी करें, बेहतर कानून लाए, ताकि आवाम को हर तरह की सहूलियात से आरास्ता किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके मुतबादिल होता है कि आपने सिर्फ एक रोड से गुजरना हो तो घंटों पब्लिक को आपके गुजरने का इंतज़ार रहता है कि कब शाही सवारी गुजरेगी और हम अपने दफातर को जाएंगे, घरों को जाएंगे, अपने बच्चे स्कूलों में भेजेंगे, एम्बुलेंस मरीज़ जो है लेके हॉस्पिटल पहुंचेगी। तो कई मरीज़ तो आपके प्रोटोकॉल की नज़र हो जाते हैं, वो तो एम्बुलेंस में ही डेथ कर जाते हैं, वफ़ात पा जाते हैं। लेकिन आप सबको इस चीज़ का एहसास नहीं। यही कुछ मुस्लिम लीग नून करती रही, पीपल्स पार्टी करती रही, तो आखिर आप में और उनमें क्या फ़र्क है? तब्दीली किस चीज़ की है? वही मिनिस्टर, वही वज़रा, वही लाहौ लश्कर। तो मैं नहीं समझता कि अगर आप आवाम से ख़िताब करते हैं, आवाम से टेलीफोनिंग रब्ता करते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ये तो ऐसी मिसाल है कि अगर आपने कोई भी सोशल नेटवर्क पर अपनी वीडियो वायरल करनी है तो ऐसा कंटेंट लेकर आएँ जो वायरल हो जाए, जिसे आवाम बड़ी खुशी से देखे। लेकिन इस सारे मामले में आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। और वैसे भी आपने टेलीफोनिंग आवाम से बातचीत की है, आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि लोग कितने खुशहाल हैं। तो जनाब आला अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर आला साहब या दीगर पंजाब के बुज़दार साहब सबको वार्न करें कि आवाम के मसाइल को हल करने की तरजीह दी जाए, आवाम के मसाइल को हल करने पर तरजीह दी जाए, ना कि ये हो कि जी अपने हक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए बिल पास किए जाएं। आज आवाम जो है वो आपके फ़ैसले की मुंतज़िर है कि कब जो है आप आवाम के हक़ में फ़ैसले लेंगे, डिसीजन लेंगे। और वैसे भी जब भी आप आवाम के हक़ में डिसीजन लेते हैं तो वो उल्टा ही हो जाता है। आप चीनी के हवाले से फ़ैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो चीनी महंगी हो जाती है। आप आटे के बारे में फ़ैसला लेते हैं, आटा मार्केट से ही गायब हो जाता है। तो ये सारे मामलात को आप देखें कि आखिर ऐसा क्यों है, ना कि आप जो है वो फेमस होने के लिए, मज़ीद फेमस होने के लिए कोई पॉलिसियाँ अपनाएं। सोशल जो चैनल हैं यूट्यूबर से आप मीटिंग्स करें, तो उसके हवाले से जो आपके पॉलिसी मेकर हैं उनको बुलाएं, अपनी मीटिंग करें और देखें कि आखिर गलतियां कहाँ पर हैं, गुताइयाँ कहाँ पर हैं कि आवाम के मसाइल हैं कि हल होने के बजाय उल्टा बढ़े ही जा रहे हैं। मैं किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, मैं वज़ीर आज़म साहब आपके ख़िलाफ़ नहीं, मैं वज़रा आला के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन मैं एक आवाम हूँ, मेरे जज्बात हैं,
कि अगर आप लोग आवाम के लिए, हमारे लिए कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते तो खुदारा आप अपने घरों को जा सकते हैं, आप माजरत कर सकते हैं। इसमें भी फिर हमें भी खुशी का इजहार होगा कि आया इमरान खान साहब ने जो डिसीजन लिया है वो बेहतर है, ना कि जरदारी नवाज शरीफ की तरह कुर्सी पर चिपके रहे, बैठे रहे। आवाम के लिए अगर बेहतर नहीं कर सकते तो बुरा भी ना कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।